26 जुलाई यानी कि देश के सेनाओं के शौर्य का विजय दिवस। सेना के जवानों के अदम्य साहस के बल पर 60 दिन तक चले इस युद्ध में जवानों ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी थी। 1999 में हुए इस युद्ध में शहर के शूरवीरों ने भी अपने साहस के दम पर दुश्मनों को घुटने टेकने को मजबूर किया था। पैर में गोली धंसने के बाद भी वह चोटी पर कब्जा जमाए रहे। युद्ध में हिस्सा लेने वाले शूरवीरों ने बताया कि सामने दुश्मन था, लगातार गोलियां चल रही थी, पर न खून की परवाह की न दर्द की, बस एक ही जज्बा था कि युद्ध जीतना है। 25 साल पहले हुए इस युद्ध में एक जवान ने हैंड ग्रेनेड के हमले से अपने साथियों को बचाते हुए गहरे जख्म खाए। 50 से ज्यादा ऑपरेशन के बाद भी देश सेवा के प्रति उनका जज्बा आज भी बरकरार है। उनका एक बेटा सेना में जाने की तैयारी भी कर रहा है। आपके लिए पेश है हमारी कारगिल युद्ध से जुड़ी एक खास रिपोर्ट, आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कल्याणपुर आवास विकास निवासी अजीत सिंह राष्ट्रीय राइफल आरआर में सिपाही थे। कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें असम से बुलाकर कुपवाड़ा भेजा गया था। जब ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर छिपा बैठा दुश्मन हैंड ग्रेनेड से हमला कर रहा था, तब वे भी मुस्तैदी से जवाब दे रहे थे। वह बताते हैं कि इसी बीच दुश्मन का एक हैंड ग्रेनेड उनके पास आकर गिरा। साथियों को बचाने के लिए उन्होंने हैंड ग्रेनेड उठाकर फेंका तो वह फट गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 50 से ज्यादा ऑपरेशनों के बाद अजीत की जिंदगी बच पाई थी, लेकिन हौसला आज भी उनका आसमान पर है। वे अपने बेटे को सेना में बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं। बताया कि बड़े बेटे देवराज स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके साथ सीडीएस और सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छोटा बेटा शिवराज पीसीआईटी से बीटेक कर रहा है। उनके पिता छठी प्रसाद सिंह भी सेना में थे। बड़े भाई अमर सिंह पहले सेना में और अब रेलवे में चीफ क्रू कंट्रोलर हैं, जबकि छोटा भाई गिरीश सिंह एयरफोर्स में सार्जेंट था। उनका पूरा परिवार देश की सेवा में लगा रहा। शहर के गूबा गार्डन निवासी कैप्टन रविंद्र कुमार ने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान वो सेना के पैराशूट रेजिमेंट में थे और सियाचिन में तैनात थे। वो ऑपरेशन मेघदूत के तहत वहां पर थे। जब युद्ध छिड़ गया तो इस ऑपरेशन के खत्म होने पर उनकी बटालियन को विकल्प दिया गया कि वो यहाँ से वापस जा सकते हैं, लेकिन उनके सीईओ कर्नल अशोक कुमार श्रीवास्तव ने अपनी यूनिट को कारगिल युद्ध में भेजने का विकल्प चुना। वहां से बटालिक सेक्टर में भेजा गया। इसके बाद पहाड़ी पर बैठे दुश्मन को खत्म करके चोटी फतह करने का आदेश हुआ। उन्होंने बताया कि 20 साथियों के साथ बर्फीली चोटी पर चढ़े। इस दौरान दुश्मन गोलियां बरसा रहे थे। दुश्मन को खत्म करने के जुनून में सभी साथी तेजी से चोटी पर चढ़े और दुश्मन का बंकर नष्ट करके 5 पाकिस्तानी सैनिकों को खत्म किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके 4 साथी शहीद हो गए थे। उनके बाएं जांघ पर गोली लग गई थी। इस दौरान बर्फ की पट्टी बांधी और बर्फ को पिघलाकर 3 दिन तक पानी पीते रहे और चोटी पर डटे रहे। 26 जुलाई को सीज फायर होने के बाद ही चोटी से नीचे आए। उनकी बहादुरी के लिए 26 जनवरी 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायण ने सेना मेडल से सम्मानित भी किया। कल्याणपुर निवासी सूबेदार अवधेश सिंह ने बताया कि सेना में 1987 से 2017 तक राजपूत रेजिमेंट की 27वीं यूनिट में रहे। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी कंपनी को दुर्गम पहाड़ी पॉइंट 57-70 फतेह करने का आदेश हुआ। टीम लीडर मेजर नवजोत सिंह चीमा की अगुवाई में जवानों ने रेंग कर ऊपर चढ़ाई शुरू की। ऊपर से दुश्मन लगातार गोलियां और बम चला रहे थे। हम लोग भी लगातार फायरिंग करने के साथ आगे बढ़ते गए। 27 जून को चोटी पर कब्जा कर लिया और पोस्ट कमांडर समेत 12 दुश्मनों को खत्म किया। इसके बाद दूसरे पहाड़ों पर छिपे दुश्मनों ने फिर से काउंटर अटैक किया। इसमें 28 जून को उनके साथी राजस्थान निवासी भगवान सिंह शहीद हो गए थे। कुछ छर्रे उनको भी लगे थे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में 7 लोग सेना में हैं। उनका बेटा रामवीर सिंह सेना में नायक है, भतीजा संदीप सिंह हवलदार है, बड़े भाई राम सजीवन सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ग्राम जुगराजपुर चकरपुर मंडी के पास रहने वाले सूबेदार मेजर नरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि कारगिल युद्ध शुरू होने से पहले पाकिस्तानी रेंजरों ने मई में सांभा, कठुआ, आरएसपुरा सेक्टरों में गोलीबारी शुरू कर दी थी। इन्फेंट्री रेजिमेंट को वहां का मोर्चा संभालने का आदेश हुआ। इसके बाद महीनों तक बंकरों के नीचे रहकर संचार की व्यवस्था का जिम्मा संभाला। यहाँ पर रात दिन गोलीबारी हुई, लेकिन कभी संचार व्यवस्था को फेल नहीं होने दिया। उन्होंने बताया कि छोटे भाई स्वतंत्र कुमार मिश्रा नायक सूबेदार पद से सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो वहीं 13 कमाऊ रेजिमेंट में सिपाही रहे। चकेरी के दहली सुजानपुर निवासी सत्येंद्र यादव कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों से लड़ते लड़ते बॉर्डर पार चले गए थे, जहां दुश्मनों का गोलीबारी से जवाब देते समय वो विस्फोट में शहीद हो गए थे। सत्येंद्र के पिता को बेटे की शहादत पर गर्व है।
वहीं चाचा के शौर्य से प्रेरित होकर उनके भतीजे भी सेना में जाना चाहते हैं। शहीद के पिता अयोध्या प्रसाद कहते हैं कि सत्येंद्र का जिक्र होते ही जहां आंखें भर आती हैं, तो वहीं सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बेटे ने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा। बड़े भाई अर्जुन बताते हैं कि सत्येंद्र को फिल्म सैनिक बहुत पसंद थी। यह संयोग है कि जिस तरह फिल्म में अभिनेता बॉर्डर पार पहुंच गया था, उसी तरह सत्येंद्र भी सीमा पार चले गए थे, लेकिन वापस न लौट सके। इसी कारण भाई के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन भी नहीं हो सके। सत्येंद्र के भतीजे आर्यन भी उनसे प्रेरित होकर सैन्य अफसर बनना चाहते हैं। इन शूरवीरों की साहस भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।